Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the poem A Tiger in the Zoo, composed by George Leslie Norris. जॉर्ज लेजली नॉरिस के द्वारा लिखित ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू की हिंदी है पिंजड़े में एक बाघ। वैसे जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में एक बाघ। ठीक है। इस पोएम में जो जॉर्ज लेजली नॉरिस हैं वो ये दर्शाना चाहते हैं पाठकों को कि स्वतंत्रता मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। वे अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता महसूस होती है। लेकिन जब कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर कैद में बंद कर दिया जाता है तो वह अपने आप को दुखी महसूस करता है, उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है। तो इस पोएम के माध्यम से लेजली नॉरिस हमें स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ए टाइगर इन द जू, ये बहुत ही सुंदर पोएम लेजली नॉरिस ने लिखी है। और ये जो पोएम है, जू के अंदर जो बाघ है उसका प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ से के बीच एक तुलना करता है, एक भिन्नता दर्शाती है ये पोएम कि किस प्रकार से कैद में रहने वाला टाइगर और दूसरा अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाला टाइगर किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से भिन्न महसूस करता है। इस चीज को ये पोएम दर्शाती है। ये पोएम चिड़ियाघर से जंगल तक और फिर वापिस चिड़ियाघर तक आती है। एक बाघ अपने प्राकृतिक वातावरण में खुश और आनंदित महसूस करता है, परंतु जब वह एक पिंजड़े में बंद हो जाता है चिड़ियाघर के अंदर तो वह बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है और परेशानी महसूस करता है। और ये पोएम ये भी दर्शाती है कि स्वतंत्रता का महत्व कितना अधिक है प्राणी के लिए, जीव के लिए। एक जीव को उसकी स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए क्योंकि वह अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता में ही, प्राकृतिक आवास में ही खुश रह सकता है। तो आइए पोएम को पढ़ते हैं स्टैंजा वाइज। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. पोएट लेजली नॉरिस इस फर्स्ट स्टेंजा में उस बाघ के बारे में बताते हैं जो पिंजड़े में बंद है, चिड़ियाघर के अंदर पिंजरे में बंद है। उस बाघ के बारे में बताते हैं कि वह ही कौन? ही मीन्स टाइगर। यहां ही टाइगर के लिए प्रयोग किया गया है, पोएट ने प्रयोग किया है। स्टॉक्स में शान के साथ चलता है। इन हिज विविड, विविड कहते हैं चमकीली, स्ट्राइप्स में धारियां। वह अपनी चमकीली धारियों के साथ, चमकीली धारियों में शान के साथ चलता है। बाघ पिंजड़े में बंद है और उसके शरीर पर चमकीली धारियां, पट्टियां बनी हुई हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, द फ्यू स्टेप्स कुछ ही कदम
वह चलता है ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में। वह पिंजरे के अंदर बंद है, इसलिए वह कुछ ही कदम चल पाता है। कुछ ही कदम पिंजरे के अंदर शान के साथ चलता है। बाघ पिंजरे में बंद है और उसके शरीर पर चमकीली धारियां हैं, पट्टियां हैं और वह पिंजरे के अंदर शान के साथ कुछ ही कदम चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स मीन्स उसके पैरों के तलवे गद्देदार हैं, मुलायम हैं, मखमल जैसे हैं, जिसके कारण वह जब चलता है तो किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं होती है, शांत होती है, शांति होती है। वह अपने गद्देदार पैरों से जब चलता है तो किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं होती है, शांतिपूर्वक वह अपने गद्देदार पंजों के साथ, पैरों के साथ चलता है। इन हिज क्वाइट रेज। पिंजड़े में बंद बाघ अत्यधिक क्रोधित दिखता है। रेज मीन्स क्रोध। लेकिन पिंजड़े में बंद है, अत्यधिक क्रोधित होने के बाद भी वह क्वाइट, शांत हो जाता है। पोएट कहता है कि बाघ पिंजड़े में बंद है और उसके शरीर पर विविध स्ट्राइप्स, चमकीली धारियां हैं और वह अपने पिंजड़े में, हिज केज, अपने पिंजड़े में कुछ ही कदम शान के साथ चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। उसके पैरों के तलवे गद्देदार और मुलायम हैं, इसलिए चलते समय किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं होती है, शांतिपूर्वक वह पिंजड़े में इधर से उधर शान के साथ चलता है। इन हिज क्वाइट रेज। बाघ पिंजड़े में अत्यधिक क्रोधित दिखता है, लेकिन वह शांत रहता है, किसी को कोई नुकसान, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो देखिए, एक बाघ जो शक्तिशाली होता है, क्रोधित स्वभाव का होता है, तेज गति से चलने वाला होता है, लेकिन जब उसकी आजादी छिन जाती है, चिड़ियाघर के अंदर उसे पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, तो वह अपनी चमकीली धारियों के साथ पिंजरे के अंदर कुछ ही कदम शान के साथ चलता है और अपने गद्देदार पैरों के साथ वह धीरे धीरे चलता है। वह इन हिज क्वाइट रेज, वह क्रोधित दिखता है लेकिन शांत रहता है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He, अब यहाँ पर पोएट उस बाघ के बारे में बातचीत करता है, कल्पना करता है जब बाघ अपने प्राकृतिक आवास में रहता है, अर्थात प्रकृति में रहता है, जंगलों में रहता है। इस स्टैंजा में पोएट लेजली नॉरिस बाघ को जंगल में, उसके प्राकृतिक आवास में वर्णन करता है, बताता है। He should be lurking in shadow. लर्किंग मीन्स छिप कर बैठा हुआ होता है, इन शैडो, छाया में। कवि कल्पना करता है कि बाघ जंगल में छाया में छिप कर बैठा हुआ होगा, घात लगाए हुए बैठा होगा, स्लाइडिंग, धीरे धीरे चल रहा होगा या सरक रहा होगा, थ्रू, में से होकर के, लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घास, और लंबी लंबी घास में से होकर के धीरे धीरे खिसक रहा होगा, सरक रहा होगा, नियर दी वाटर होल। नियर मीन्स पास,
निकट। दी वाटर होल कहते हैं जलाशय। जलाशय के निकट बड़ी बड़ी घास में वह बड़ी धीमी गति से आहिस्ता आहिस्ता सरक रहा होगा, खिसक रहा होगा, चल रहा होगा, ताकि उसके चलने की आवाज किसी को सुनाई न दे सके। वेयर, उस जलाशय के निकट, पानी के निकट, वेयर जहां पर, कहां पर, शेर छाया में बड़ी बड़ी घास में घात लगाए हुए बैठा होगा और धीरे धीरे चल रहा होगा। वेयर जहां पर। प्लम्प डियर पास, प्लम्प कहते हैं मोटा ताजा, डियर हिरन, पास गुजरता है। यानी कि पानी के निकट, जलाशय के निकट जहां पर मोटा ताजा, मोटे मोटे ताजे ताजे, जिन पे खूब मांस चढ़ा हुआ है, ऐसे हिरन गुजरते हैं, पास से निकलते हैं। ऐसे जलाशय के निकट लंबी लंबी घास में बाघ छाया में छिपकर बैठा हुआ होगा, घात लगाए हुए होगा और धीरे धीरे चल रहा होगा कि जब हिरन यहां से गुजरेगा तो वह उसका शिकार करेगा, उस पर हमला कर देगा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. पोएट कहता है कि अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए बाघ कैसे कैसे करता है, किस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है, उसकी गतिविधि से क्या क्या असर दिखाई देता है। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स गुर्रा रहा होगा, अराउंड आसपास, चारों ओर या इर्द गिर्द, हाउसेज घरों के, एट द जंगल्स एज, जंगल वन, जंगल, एज मीन्स किनारे, जंगल के किनारे बसे हुए घरों के आसपास या इर्द गिर्द या चारों ओर बाघ गुर्राते हुए घूम रहा होगा। उसे क्रोध आता है तो वह क्रोध के साथ गुर्राते हुए जंगल के किनारे बसे घरों के आसपास घूमता है, गुर्राते हुए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स कहते हैं नुकीले दांत, जो मांस को चीरने के काम आते हैं। बेयरिंग मीन्स दिखाते हुए, बेयर मीन्स नंगा होता है, यहाँ पर नंगे अर्थात दिखाते हुए, शोइंग। हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद तेज नुकीले दांतों को, हिज क्लाज, अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग, आतंकित कर रहा होगा, द विलेज, गांव वालों को या गांव के लोगों को। पोएट कहता है कि एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे बसे हुए घरों के चारों ओर वह क्रोध से गुर्राता हुआ घूम रहा होगा। और क्योंकि इस समय पर वह क्या है, स्वतंत्र है, वह चिड़ियाघर के अंदर पिंजरे में बंद नहीं है, कैद नहीं है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाज, अपने सफेद नुकीले तेज दांतों को और अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को आतंकित कर रहा होगा, उन्हें भयभीत कर रहा होगा। ऐसा पोएट लेजली नॉरिस कल्पना करते हैं। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage,
इग्नोरिंग विजिटर्स। इस स्टेंजा में पोएट लेज़ली नॉरिस कहते हैं, परंतु जब बाघ अपने प्राकृतिक आवास में रहता है, जंगलों में रहता है, तो वो किस प्रकार की गतिविधि करता है, लेकिन बट ही इज लॉक्ड, परंतु उसे बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है इन ए कॉन्क्रीट सेल, कंक्रीट से बनी कोठरी अर्थात मजबूत कोठरी के अंदर उसे कैद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है और उसे छोटे से कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ में शक्ति या ताकत, बिहाइंड पीछे, बार्स कहते हैं सलाखें, और उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, अर्थात वह स्वतंत्रता पूर्वक घूम नहीं सकता। उसकी स्वतंत्रता को कैद कर दिया जाता है चिड़ियाघर के अंदर, पिंजड़े में, एक मजबूत कोठरी के अंदर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स घूमता है, द लेंथ लंबाई, ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े की लंबाई के बराबर ही वह इधर उधर घूमता है या अपने पिंजड़े की लंबाई को ही नापता रहता है, उससे ज्यादा वह घूम नहीं सकता। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मीन्स नजरअंदाज करते हुए, की ओर न देखते हुए, विजिटर्स कहते आगंतुक। चिड़ियाघर के अंदर जो भी दर्शक आते हैं और पिंजड़े में बंद उस बाघ को देखते हैं, तो वह बाघ अपने आगंतुकों की ओर कोई ध्यान न देते हुए अपने पिंजड़े की लंबाई को ही नापता रहता है, उसी में इधर से उधर चलता फिरता रहता है या घूमता रहता है। कि वो बाघ जो अपने प्राकृतिक आवास में इतना स्वतंत्र रूप से घूमता था, अब वह अपने पिंजड़े के अंदर ही जो 2-4 कदम की दूरी है उसी को तय करता रहता है। इस चीज को देख करके जानवर, पशु, बाघ, व्यक्ति का मन दुखी होता है जब उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है, तो वह आगंतुकों की ओर कोई ध्यान दिए बिना ही उस अपने पिंजरे की लंबाई को नापता रहता है। ये लास्ट स्टेंजा है। इस स्टेंजा में भी पोएट लेज़ली नॉरिस बाघ को चिड़ियाघर के अंदर पिंजरे में ही कैद दर्शाते हैं और पिंजरे में कैद बाघ कैसा महसूस करता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. पोएट लेज़ली नॉरिस कहते हैं, he hears, वह सुनता है। एक बात और ध्यान देने की है स्टूडेंट्स, ये जितने भी स्टेंजा इसमें है, 5 स्टेंजा हैं, 5 के 5 स्टेंजा में कहीं भी टाइगर शब्द नहीं आया हुआ है, ही आया हुआ है। तो ये ही जो है ये टाइगर ही है। ही हियर्स, वह सुनता है, बाघ सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात्रि के समय। दिन में तो आगंतुक आते रहते हैं, विभिन्न प्रकार का चहल पहल रहता है, आवाज रहती है, लेकिन रात्रि के समय वह अंतिम आवाज को सुनता है। दी पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मीन्स गश्त लगाने वाली, गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम आवाज को वह रात्रि के समय सुनता है। रात को चिड़ियाघर के अंदर गश्त लगाने वाली कारें घूमती हैं, उनकी
रात को वह अंतिम आवाज सुनता है। वे विभिन्न प्रकार के जानवरों को चेक करने के लिए आते हैं, ये देखने के लिए आते हैं कि वे ठीक प्रकार से हैं, ठीक प्रकार से अपनी गतिविधि कर रहे हैं। कहीं कोई जानवर कोई किसी प्रकार की परेशानी तो पैदा नहीं कर रहा है। तो पिंजरे में बंद बाघ रात को गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता है, स्थिर दृष्टि से देखता है, एकटक देखता है। स्टेयर मीन्स घूर कर देखना, घूरना, एकटक देखना, स्थिर दृष्टि से देखना। और वह घूरता है या एकटक देखता है विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी ब्रिलियंट मीन्स चमकीली, अपनी चमकीली आंखों से घूरता है। एट दी ब्रिलियंट स्टार्स, आकाश में चमक रहे चमकीले सितारों को वह अपनी चमकीली आंखों से घूरता है या निहारता है। उसे रात में वहां आकाश की ओर जब वो देखता है तो चमकीले सितारों को वह अपनी चमकीली आंखों से देखता है या चमकीले सितारों के अलावा उसे वहां रात्रि में और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में पोएट हम पाठकों को ये बताना चाहता है कि एक जीव के लिए, एक प्राणी के लिए स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है और वह अपने स्वतंत्र वातावरण में ही प्रसन्नता और आनंद महसूस कर सकता है। किसी प्रकार के बंधन में किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को न तो आनंद मिल सकता है और ना ही खुशी मिल सकती है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वह स्वतंत्र है और उस स्वतंत्र वातावरण को हमें बनाकर रखना चाहिए, उसमें आनंद लेना चाहिए, उसमें खुशी का एहसास करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।